हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको 2 और 3 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए ये प्यारी सी पफ स्टिच से बनने वाली ड्रेस बनाना बताऊंगी। इस ड्रेस में मैंने पफ स्टिच का यूज किया है, देखिए। और ड्रेस का लुक कुछ इस तरह से आया है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एंड तक वीडियो पर फुल वॉच करें ताकि आपको बहुत ही आसानी से इस ड्रेस को बनाना समझ में आ जाए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने चोली बनाकर रेडी कर लिया है। ये हमने 3 नंबर कान्हा जी की चोली बनाई है और चोली के लास्ट में टोटल हमारे पास 20 डबल क्रोशिया है। अब देखिए, स्लिप स्टिच करते हुए हम यहाँ पर आर्म होल के नीचे साइड में आ गए हैं। अब देखिए, अब एक चैन लेंगे। एक चैन लेने के बाद यहीं पर एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। देखिए, जहाँ पर हमने एक चैन बनाई है वहीं पर सिंगल क्रोशिया बनाया है। अब नेक्स्ट स्टिच के अंदर जाएंगे, फिर से एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर 1 2 3 चैन लेंगे। 3 चैन लेने के बाद नीचे से एक चैन स्किप करेंगे। देखिए, ये वाली चैन स्किप करेंगे, उससे नेक्स्ट चैन में फिर से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक सिंगल क्रोशिया बनाया, उससे नेक्स्ट में दूसरा सिंगल क्रोशिया, तो 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 2 3 चैन लेनी है और नीचे से एक चैन स्किप करनी है, उससे नेक्स्ट में जाएंगे। फिर से एक सिंगल क्रोशिया बनाया और इससे नेक्स्ट में दूसरा सिंगल क्रोशिया, तो 2 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 3 चैन लेंगे और नीचे से एक चैन स्किप करेंगे, उससे नेक्स्ट में जाकर फिर से हम 2 में 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक सिंगल क्रोशिया बनाया और नेक्स्ट में दूसरा सिंगल क्रोशिया, तो इसी तरह से बनाते हुए पूरी रो को हम कंप्लीट करेंगे। हमारे पास ये इस तरह से लूप बनते चले जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और देखिए, यहाँ पर हमने 3 चैन बना ली है और नीचे हमारा एक यहाँ पर स्किप करेंगे और जहाँ पर हमने एक चैन बनाई है वहीं पर जाकर इसको स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट करेंगे। अगर आपके पास कम ज़्यादा 1-2 ज़्यादा बचे यहाँ पर नीचे तो आप एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए, स्लिप स्टिच किया एक और नेक्स्ट के ऊपर भी हम स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ पर इस चैन के अंदर ही हमें अपना वर्क करना है। तो टोटल हमारे पास देखिए, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 चैन हमारे पास बनकर रेडी हुई है। तो इन्हीं 7 चैन के अंदर हम अपना वर्क करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने एक चैन के अंदर स्लिप स्टिच कर लिया है। अब एक चैन लेंगे। एक चैन लेने के बाद देखिए, धागे को लंबा करेंगे। यहाँ पर हम पफ स्टिच बनाएंगे। एक बार धागा लिया, 2 बार लिया, 3 बार लिया और ये 4 बार लिया। 4 बार धागा लेने के बाद सभी को एक साथ निकाल देंगे और इसको लॉक कर देंगे इस तरह से। देखिए, ये हमारे पास एक पफ स्टिच बन गया है। अब 1 2 चैन हम बीच में गैप के लिए लेंगे और इसी चैन स्पेस के अंदर हम दूसरा पफ स्टिच बनाएंगे इस तरह से। देखिए, एक बार धागा लिया, 2 3 और ये 4 बार धागा लेने के बाद सभी को एक साथ निकाल देंगे इस तरह से और इसको लॉक कर देंगे इस तरह से। देखिए, एक चैन के अंदर हमारे 2 पफ स्टिच आए हैं और बीच में 2 चैन। अब देखिए, यहाँ पर 1 2 3 4 चैन लेंगे। 4 चैन क्योंकि हम यहाँ पर नेक्स्ट चैन स्पेस के अंदर अपना वर्क करेंगे, तो नेक्स्ट में जाने के लिए 4 चैन ली और नेक्स्ट चैन स्पेस के अंदर इसी तरह से फिर से पफ स्टिच बनाएंगे। एक बार धागा लिया, 2 बार, 3 बार और ये 4 बार। अब सभी को एक साथ निकाल देंगे। इस तरह से निकाल दिया और इसको लॉक कर देंगे। अब 1 2
तो 2 पफ स्टिच के बीच हमें 2 चैन लेनी है और फिर से इसी के अंदर एक पफ स्टिच और बनाएंगे। एक बार धागा लिया, 2 बार, 3 बार और ये 4 बार। अब सभी को एक साथ निकाल देंगे इस तरह से और इसको लॉक कर देंगे। देखिए इस तरह से हमारे ये पफ स्टिच बनते जाएंगे। अब नेक्स्ट में जाएंगे तो हम यहाँ पर 1 2 3 4 चैन लेंगे और नेक्स्ट में भी 2 बार पफ स्टिच बनाएंगे। एक धागा लिया, 2 3 4 और इसको निकाल देंगे। फिर लॉक कर दिया, 1 2 चैन ली और फिर से एक पफ स्टिच और यहीं पर बनाएंगे। एक बार धागा लिया, 2 बार, 3 बार और ये 4 बार। सभी को एक साथ निकाल देंगे और इसको लॉक कर देंगे। देखिए इस तरह से हमारे पास ये पफ स्टिच बनते जाएंगे। अब 4 चैन लेंगे। इसी तरह से आप अपनी पूरी रो को कंप्लीट कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और यहाँ पर लास्ट में देखिए हमने 4 चैन बना ली है। 4 चैन बनाने के बाद जो हमने यहाँ पर पहला पफ स्टिच बनाया है इसके ऊपर जाकर हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे और एक स्लिप स्टिच हम यहाँ पर जो हमने 2 चैन बीच में बनाई है पफ स्टिच के वहाँ पर करेंगे। अब देखिए फिर से हम यहाँ पर पफ स्टिच बनाएंगे। अब 2 के अंदर हम यहाँ पर 3 पफ स्टिच हमें बनाने हैं। इस तरह से धागे को लंबा करेंगे। 1 बार, 2 3 4 बार धागा लेने के बाद सभी को लॉक कर देंगे और इस तरह से लॉक कर दिया। 1 2 चैन ली और फिर से इसी के अंदर दूसरा पफ स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4 बार धागा लिया और सभी को निकाल दिया और लॉक कर दिया। फिर बीच में 2 चैन लेनी है। अब फिर से तीसरा पफ स्टिच भी हम यहीं पर बनाएंगे। 2 3 और ये 4 बार धागा लिया और सभी को एक साथ निकाल दिया। इस तरह से लॉक कर दिया। इस तरह से देखिए अब 2 के अंदर हमारे ये 3 पफ स्टिच बन गए हैं। अब देखिए नेक्स्ट में जाने के लिए यहाँ पर हमने 4 चैन ली थी। अब के बार हमारे 3 बन रहे हैं तो यहाँ पर हम 3 चैन लेंगे, नहीं तो ये इसमें झोल पड़ जाएगा। इस तरह से देखिए धागा लेंगे और जो 2 पफ स्टिच के बीच में ये 2 चैन है यहाँ पर फिर से हम पफ स्टिच बनाएंगे। 1 बार धागा लिया, 2 बार, 3 बार और ये 4 बार और सभी को ऐसे निकाल देंगे और लॉक कर देंगे। इस तरह से देखिए लॉक करने के बाद यहाँ पर 1 2 चैन लेंगे। फिर से दूसरा पफ स्टिच यहीं पर बनाएंगे। 1 बार धागा लिया, 2 बार, 3 बार और ये 4 बार और सभी को निकाल देंगे और लॉक कर देंगे। फिर से 1 2 चैन ली और तीसरा पफ स्टिच बनाएंगे यहीं पर। 2 3 और ये 4 बार धागा लिया और सभी को निकाल दिया और लॉक कर दिया। अब नेक्स्ट में जाने के लिए फिर से 1 2 3 चैन लेंगे और नेक्स्ट पफ स्टिच के अंदर फिर से हम 3 बार पफ स्टिच बनाएंगे। इसी तरह से बनाते हुए पूरी रो को कंप्लीट कर लीजिए। हर राउंड में हमारा 1 पफ स्टिच बढ़ता जाएगा। अब के बार हमारे ये 3 हैं तो नेक्स्ट में हमारे ये 4 पफ स्टिच बनेंगे। इसी तरह से मैं इस रो को कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और लास्ट में हमने यहाँ पर 3 चैन बना ली हैं। अब देखिए जो हमारा ये पहला पफ स्टिच है इसके ऊपर जाकर हम इसको स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट करेंगे। देखिए इस तरह से हमारा ये घेरा बढ़ता जा रहा है। अब एक स्लिप स्टिच हम यहाँ पर चैन स्पेस के अंदर करेंगे। अब देखिए 2 हमारे पास यहाँ पर बीच में चैन स्पेस बने हैं तो 2 के अंदर हम यहाँ पर 4 बनाएंगे। 2 हम पफ स्टिच यहाँ पर बनाएंगे और 2 पफ स्टिच इस चैन स्पेस के अंदर बनाएंगे। इस तरह से देखिए एक चैन ली, एक चैन लेने के बाद धागे को लंबा करेंगे और इस तरह से 1 बार धागा लिया, 2 बार, 3 बार और ये 4 बार धागा लेने के बाद सभी को ऐसे निकाल दिया और लॉक कर देंगे। फिर बीच में पफ स्टिच के बीच में हमें 2 चैन लेनी है।
हर एक जितने भी पफ स्टिच बनेंगे सबके बीच में 2-2 चैन का स्पेस रखना है। इसी के अंदर देखिए फर्स्ट वाले पफ स्टिच के अंदर ही हम दूसरा पफ स्टिच बनाएंगे। एक बार धागा लिया, 2 बार, 3 बार और ये 4 बार। इस तरह से 4 बार धागा लेने के बाद सभी को ऐसे एक साथ निकाल देंगे और इसको लॉक कर देंगे। फिर से 2 चैन लेंगे। 2 चैन लेने के बाद देखिए नेक्स्ट हमारा ये चैन स्पेस है, 2 पफ स्टिच हम यहाँ पर बनाएंगे। एक बार धागा लिया, 2, 3 और ये 4। सभी को निकाल देंगे और लॉक कर देंगे। फिर 1, 2 चैन लेंगे, 1 पफ स्टिच और यहीं पर बनाएंगे। एक बार धागा लेंगे, 2, 3 और ये 4। सभी को निकाल दिया और लॉक कर दिया। देखिए इस तरह से हमारे ये 3 के अंदर अब 4 पफ स्टिच बन गए हैं। अब देखिए 1, 2, 3। नेक्स्ट में जाने के लिए हम 3 का स्पेस रखेंगे फिर से, और फिर से जो हमारा ये पफ स्टिच इधर से फर्स्ट वाला है तो इसके अंदर हम फिर से 2 बार पफ स्टिच बनाएंगे। 2, 3, 4 बार धागा लेने के बाद सभी को निकाल देंगे और लॉक कर देंगे। फिर 1, 2 चैन ली और दूसरा पफ स्टिच भी हम यहीं पर बनाएंगे। एक धागा लिया, 2, 3, 4 और सभी को निकाल देंगे और लॉक कर देंगे। फिर से 1, 2 चैन ली और नेक्स्ट 2 पफ स्टिच हम यहाँ पर बनाएंगे इसके अंदर। एक बार धागा लिया, 2 बार, 3 बार और ये 4 बार। सभी को निकाल दिया और लॉक कर दिया। 1, 2 चैन ली और दूसरा पफ स्टिच यहीं पर बनाएंगे। इसी तरह से हम हर राउंड में पफ स्टिच को बढ़ाते हुए जाएंगे इस तरह से और लॉक कर देंगे। अब नेक्स्ट में जाने के लिए फिर यहाँ पर हम 3 चैन का स्पेस रखेंगे, 1, 2, 3 और इसी तरह से देखिए हम पफ स्टिच बनाते हुए कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और लास्ट में हमने यहाँ पर देखिए नेक्स्ट में जाने के लिए 3 चैन ले ली है और जो हमने यहाँ पर पफ स्टिच बनाया था उसके ऊपर जाकर हम इसको जॉइंट करेंगे स्लिप स्टिच के साथ। अब एक स्लिप स्टिच हम यहाँ पर इस चैन स्पेस के अंदर करेंगे। तो देखिए अब के बार हमारे पास ये 3 चैन स्पेस हैं, 1, 2, 3 और 3 के अंदर हम अब यहाँ पर हमें 5 पफ स्टिच बनाने हैं। तो हमें क्या करना है, देखिए फर्स्ट के अंदर हम 2 पफ स्टिच बनाएंगे, नेक्स्ट के अंदर 1 और लास्ट के अंदर भी 2। फर्स्ट और लास्ट के अंदर हमें हर एक राउंड में 2-2 पफ स्टिच बनाने हैं और सेंटर में ये बीच में आएंगे जो भी जितने भी बढ़ते जाएंगे घेरे में उनमें हम 1 पफ स्टिच बनाएंगे। देखिए इस तरह से मैं बताती हूँ। इस तरह से देखिए स्लिप स्टिच किया और 1 चैन लेने के बाद धागे को लंबा करेंगे और यहाँ पर 1, 2, 3 और ये 4 बार धागा लिया और धागे को निकाल लिया और लॉक कर देंगे। फिर 1, 2 चैन लेंगे और यहीं पर देखिए इसी के अंदर दूसरा पफ स्टिच बनाएंगे। 1 बार धागा लिया, 2 बार धागा लिया, 3 बार धागा लिया और ये 4 बार धागा लिया और सभी को निकाल लेंगे और इसको लॉक कर देंगे। अब देखिए फिर से 2 चैन लेंगे, 1, 2 चैन ली और नेक्स्ट चैन स्पेस के अंदर गए बीच में हम सेंटर में है जो 1 बार धागा लिया, 2 बार, 2, 3 और ये 4 बार धागा लेने के बाद सभी को निकाल देंगे और इसको लॉक कर देंगे। फिर 1, 2 चैन लेंगे और देखिए लास्ट वाले के अंदर सेंटर में हमने 1 बना लिया इस चैन स्पेस के अंदर और लास्ट के अंदर फिर से 2 पफ स्टिच बनाएंगे। तो ये हमारा 4th पफ स्टिच बन रहा है। 3 बार धागा लिया और 4 बार और सभी को निकाल देंगे और लॉक कर देंगे। फिर 1, 2 चैन लेंगे। पफ स्टिच के हर एक में यहाँ पर देखिए बीच में हमें 2 चैन का स्पेस रखना है।
एक बार धागा लिया, 2 बार, 3 बार और ये 4 बार, और सभी को इस तरह से निकाल देंगे एक साथ ही और इसको लॉक कर देंगे। अब देखिए नेक्स्ट में जाने के लिए हमें हर राउंड में 3 चैन का स्पेस रखना है, 1 2 3। देखिए इस तरह से हमारे ये 5 पफ स्टिच बन गए हैं। अब इससे नेक्स्ट राउंड में देखिए हम क्या करेंगे, शुरू में हम फर्स्ट के अंदर 2 पफ स्टिच बनाएंगे और लास्ट के अंदर तो दो बनाने के बाद एक यहाँ पर बनाएंगे 3 और एक यहाँ पर 4 और 2 यहाँ पर 6। तो यहाँ पर हमारे 6 पफ स्टिच बन जाएंगे। इसी तरह से जितना भी बड़ा आप घेरा बनाना चाहते हो इसी तरह से आप पफ स्टिच को बढ़ा लीजिए। यहाँ पर देखिए साइड में हमें फर्स्ट और लास्ट में 2 2 बनाने हैं और बीच में एक एक पफ स्टिच। इसी तरह से जितना भी बड़ा घेरा हम बनाना चाहते हैं, जितने बड़े लड्डू गोपाल जी के लिए उतना बड़ा आप बना सकते हैं। अब नेक्स्ट में जाएंगे, देखिए शुरू वाले में धागे को लंबा किया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, सभी को निकाल देंगे और लॉक कर देंगे। फिर 1 2 चैन ली और यहीं पर दूसरा पफ स्टिच बनाएंगे। 1 बार धागा लिया, 2 बार, 3 बार और ये 4 बार, सभी को निकाल देंगे और लॉक कर देंगे। फिर 1 2 चैन ली। अब नेक्स्ट के अंदर 1 2 बार, 3 बार और ये 4 बार, और सभी को निकाल देंगे और लॉक कर देंगे। फिर 1 2 चैन लेंगे। अब लास्ट के अंदर फिर से हम 2 बार पफ स्टिच बनाएंगे। 1 बार धागा लिया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, सभी को निकाल देंगे और इसको लॉक कर देंगे। फिर 1 2 चैन लेंगे और एक पफ स्टिच और यहीं पर बनाएंगे। 1 बार धागा लिया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, सभी को निकाल दिया और लॉक कर दिया। देखिए ये हमारे 5 पफ स्टिच बन गए हैं। इससे नेक्स्ट राउंड में हम यहाँ पर 6 पफ स्टिच बनाएंगे। तो 2 यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और 2 यहाँ पर, इस तरह से हमारे ये 6 पफ स्टिच आ जाएंगे। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट में जाने के लिए हम 3 चैन का स्पेस लेंगे। इसी तरह से मैं नेक्स्ट राउंड भी बनाकर कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने नेक्स्ट रो भी बनाकर कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट रो में देखिए हमने फर्स्ट में हमने 2 बार यहाँ पर पफ स्टिच बनाया है, फिर बीच में 2 चैन ली है, नेक्स्ट में 1 बार, उससे नेक्स्ट में भी 1 बार और लास्ट में 2 पफ स्टिच बनाए हैं। और यहाँ पर जो नेक्स्ट में जाने के लिए हमने 3 चैन का स्पेस रखा है और पफ स्टिच के बीच में 2 चैन का। इसी तरह से हमने यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 राउंड बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो हमारा लास्ट राउंड है वो हम वाइट कलर से लगाएंगे। देखिए जो हमारा ये पहला पफ स्टिच है उसके यहाँ से सेंटर से हम धागे को सबसे पहले जॉइंट करेंगे। इस तरह से नोट लगा ली है और 1 चैन ले ली है। 1 चैन लेने के बाद धागे को लंबा करेंगे और फिर से यहीं पर हम पफ स्टिच बनाएंगे। 1 बार धागा लिया, 2 बार, 3 बार और ये 4 बार। इस तरह से देखिए 4 बार धागा लेने के बाद सभी को ऐसे निकाल लेंगे और इसको लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद यहाँ पर 1 चैन लेंगे और फिर से हम धागे को लंबा करेंगे। और यहाँ पर देखिए जो हमारे पास ये 1 चैन का यहाँ पर होल बन गया है, वहाँ पर जाकर हम फिर से एक पफ स्टिच और बनाएंगे। 2 बार धागा लिया, 3 बार और ये 4 बार। इस तरह से सभी को एक साथ निकाल देंगे और इसको लॉक कर देंगे। अब यहाँ पर 1 2 3 चैन लेंगे और यहीं पर जहाँ पर हमने ये पफ स्टिच बनाया है उसी स्पेस के अंदर हम इसको सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट करेंगे। इस तरह से बन गया ये ऊपर। और फिर 2 चैन लेंगे, 1 2 चैन ली
और नेक्स्ट चैन स्पेस है। नेक्स्ट चैन स्पेस के अंदर फिर से हम पफ स्टिच बनाएंगे। एक बार धागा लिया, 2 बार, 3 बार और ये 4 बार, और सभी को ऐसे निकाल देंगे। इस तरह से निकाल दिया और इसको लॉक कर देंगे। इस तरह से देखिए, लॉक करने के बाद एक चैन ली और यहाँ पर फिर से हम एक पफ स्टिच और बनाएंगे। देखिए यहाँ पर ऐसे धागे को निकाला 2 बार, तीन बार, 4 बार, और सभी को ऐसे निकाल कर लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद यहाँ पर 3 चैन लेंगे और 3 चैन लेने के बाद जो हमारा यही होल है यहाँ पर इसको सिंगल क्रोशिया कर देंगे। देखिए इस तरह से ऊपर की तरफ एक पफ बन गया। और फिर 2 चैन लेंगे नेक्स्ट में जाने के लिए, 1 2 चैन का स्पेस लिया और नेक्स्ट चैन स्पेस के अंदर गए, फिर से पफ स्टिच बनाया, 2 बार धागा लिया, 3 बार और ये 4 बार, सभी को निकाल देंगे और लॉक कर देंगे। एक चैन ली, फिर से एक पफ स्टिच और बनाएंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पर धागा लेंगे और एक पफ स्टिच और बनाएंगे। 2 बार धागा लिया, 3 बार और ये 4 बार, सभी को निकाल देंगे और लॉक कर देंगे। फिर 1 2 3 चैन लेंगे और यहीं पर जहाँ पर हमने ये पफ स्टिच बनाया है उसी होल के अंदर इसको जाकर सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट कर देंगे। और फिर 2 चैन लेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से हमारे ये ऊपर की तरफ वर्क बनता जाएगा। फिर नेक्स्ट में पफ स्टिच बनाएंगे, फिर एक चैन लेंगे, एक चैन लेने के बाद एक पफ स्टिच और बनाएंगे और फिर 3 चैन लेकर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया के साथ जॉइंट कर देंगे और फिर नेक्स्ट में जाने के लिए फिर से 2 चैन लेंगे। इसी तरह से हम हर एक जो भी हमारा चैन स्पेस आएगा यहाँ पर भी हम एक बार बनाएंगे। इसी तरह से बनाते हुए पूरी रो को कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बनाते हुए हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं और देखिए यहाँ पर हमने ये ऊपर की तरफ 3 चैन से भी पफ स्टिच बनाकर जॉइंट कर लिया है। अब 2 चैन बनाएंगे लास्ट में, एक और दूसरी चैन। 2 चैन बनाने के बाद देखिए जो हमने ये पफ स्टिच बनाया था इसके ऊपर दूसरा पफ स्टिच स्टार्ट किया था, तो वहाँ पर जाकर हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे और एक चैन लेकर इस धागे को मैं यहाँ से कट कर देती हूँ। देखिए हमारी ये ड्रेस बनकर कुछ इस तरह से लग रही है। छोटे बड़े साइज़ में बहुत ही आसानी से आप इस ड्रेस को बना सकते हैं। देखिए बनने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से आया है। अभी मैं यहाँ पर किनारी बना देती हूँ। देखिए किनारी बनाने के लिए जो हमारा ये फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया बनाया है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। धागे को सबसे पहले जॉइंट करेंगे, इस तरह से। देखिए नोट लगाने के बाद यहीं पर हम डबल हाफ क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से दोनों को एक साथ निकाल देंगे। एक डबल हाफ क्रोशिया बना और यहीं पर दूसरा डबल हाफ क्रोशिया बनाएंगे। तो एक जगह पर हमारे ये 2 डबल हाफ क्रोशिया बन गए हैं। अब देखिए नेक्स्ट स्पेस में जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा स्पेस है वहाँ पर एक डबल हाफ क्रोशिया, धागा लिया और तीनों को एक साथ निकाल देंगे, दूसरा डबल हाफ क्रोशिया। अब नेक्स्ट के अंदर बनाएंगे इसी तरह से दूसरा डबल हाफ क्रोशिया। अब यहाँ पर बनाएंगे नेक्स्ट जो हमारा ये डबल क्रोशिया है, एक डबल हाफ क्रोशिया और दूसरा डबल हाफ क्रोशिया। अब देखिए यहाँ पर कॉर्नर पर आ गए हैं तो कॉर्नर पर बनाएंगे
एक डबल हाफ क्रोशिया और दूसरा डबल हाफ क्रोशिया, फिर एक चैन लेंगे और 2 डबल हाफ क्रोशिया और यहीं पर बनाएंगे। क्योंकि ये कॉर्नर है, कॉर्नर में हम 4 डबल हाफ क्रोशिया बनाएंगे, बीच में 2 के बाद एक चैन बनाएंगे। अब देखिए इस तरह से लूप लिया, 1 2 चैन स्पेस स्किप किए और थर्ड में जाकर 2 बार डबल हाफ क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये दूसरा, फिर 1 2 चैन स्पेस 2 स्किप करेंगे और थर्ड में जाकर फिर से 2 डबल हाफ क्रोशिया बनाएंगे। और इस तरह से देखिए कॉर्नर पर आएंगे तो यहाँ पर 4 बनाएंगे। इसी तरह से बनाते हुए हम इस तरह से कंप्लीट कर लेते हैं बॉर्डर को। देखिए फ्रेंड्स, बनने के बाद हमारी ड्रेस का लुक कुछ इस तरह से आया है। छोटे बड़े साइज़ में बहुत ही आसानी से आप इस ड्रेस को बना सकते हैं। अगर आप छोटे साइज़ में बनाना चाहते हैं 0 और 1 नंबर में, तो आप 1 2 और 3 राउंड बना सकते हैं। चाहे तो आप 2 राउंड भी बनाकर आगे ये वाला डिज़ाइन बना लें, ये छोटे साइज़ में बन जाएगी। अगर इससे बड़े साइज़ में बनाना चाहते हैं तो आप अगर 4-5 नंबर में बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर 1 राउंड बढ़ा लें। उससे ज़्यादा 6 नंबर के लिए तो आप 2 राउंड बनाएं एक्स्ट्रा, उसके बाद ये बॉर्डर वाला डिज़ाइन बनाएं। तो इसी तरह से आप इसको बहुत ही आसानी से छोटे बड़े साइज़ में एडजस्ट कर सकते हैं। आई होप आपको मेरे बताने का तरीका पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।